आइए, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में स्वागत है। कल इस पार्ट में हम बात कर रहे थे कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक काम करने वाले ऑर्गन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांच होती हैं, एक बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो न्यूरॉन हैं, ये दोनों ही न्यूरॉन आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हैं और हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक काम करने वाले ऑर्गन के साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को क्या है, कम करेगा। और इस तरह से हमारी हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल रहती है, रेगुलेटेड रहती है। इसी चीज़ को एक एग्जांपल के तौर पे और बताऊं कि यदि मान लीजिए ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन, दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम बोल दीजिए, दूसरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यदि ये आपकी आइज़ के साथ में जुड़े हुए हैं और हमारी आइज़ के अंदर एक पोर होता है, छेद होता है, जिसको बोलते हैं दैट इज़ प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है ये कंट्रोल करता है कि हमारी आइज़ में कितनी लाइट बाहर से अंदर जाएगी, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में, कमरे में हम हैं, अंधेरा है और यदि लाइट कम है तो हमारा जो प्यूपिल डायमीटर है ये अपने आप ही बड़ा होता है। और जब प्यूपिल डायमीटर किसी का बढ़ता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज प्यूपिल डायमीटर। ये जो प्यूपिल डायमीटर किसी का इंक्रीज होगा, इस वर्ड को आप आगे पढ़ेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड्रियासिस। इसको हम मिड्रियासिस बोलते हैं। और यदि ये प्यूपिल डायमीटर कम हो तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मियोसिस या मायोसिस। तो मायोसिस या मियोसिस जो है ये बोलते हैं। ये काम आपके प्यूपिल डायमीटर का बढ़ना या प्यूपिल डायमीटर का कम होना ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होता है और जो प्यूपिल डायमीटर को क्या है, कम करेगा। और प्यूपिल डायमीटर कम करेगा, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस बोलते हैं। और इसके अपोजिट यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये प्यूपिल डायमीटर को इंक्रीज़ करेगा। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं दैट इज़ मिड्रियासिस। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के ऑटोनोमस ऑर्गन की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जिनकी एक्टिविटी या तो इंटायरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, जैसे कि सीलियरी मसल और गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ऐसे ही आप कहेंगे इंटायरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा, जैसे कि स्वेट ग्लैंड या आपके हेयर फॉलिकल। आपको याद रखना है, जैसे मैं कहूँ कि आपकी स्किन है, आप इमेजिन करो और स्किन पे छोटे छोटे क्या हैं, हेयर हैं। और मान लीजिए, और आप इमेजिन करो कि जब भी आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हों, ड्रावनी मूवी आप देखते हो, तो क्या होता है, जैसे ड्रावनी मूवी आप देखते हैं तो अचानक से यदि कोई ड्रावना सीन आता है, साउंड इफेक्ट आता है और आप पूरी मूवी में खोए हुए हो, तो ऐसे केस में ज़बरदस्त साउंड इफेक्ट आएगा और जैसे आपको डर लगेगा, अचानक से आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही ये नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम जो है आपके फियर से, एंगर से, एंजाइटी से एक्टिवेट होता है। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो इसके नर्व एंडिंग से कई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हॉरर मूवी में डरावना सीन आएगा, तो एक चीज़ आप देखते हैं कि आपकी जो हार्ट है और हार्ट की रेट क्या है, बढ़ जाती है।
क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही आपके हार्ट के ऊपर एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का जो रिलीज़ है या एक्शन है वो ज़्यादा आता है और उससे आपकी जो हार्ट रेट है वो क्या है, बढ़ जाती है और दिल आपका धड़कने लग जाता है, ज़्यादा आवाज़ आपको सुनती है। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे ही मूवी देखते वक्त डरावनी मूवी और साउंड इफेक्ट आता है तो आपके शरीर के जो बाल हैं और आपको ऐसे सनसनाहट सी फील होती है। ये सनसनाहट शरीर में क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अचानक से एक्टिवेट हुआ तो जो आपके हेयर फॉलिकल हैं, जो आपके हेयर हैं और इनके रूट में मसल होती हैं, पीलो इरेक्टाइल मसल, उन मसल्स के इनके रूट के अंदर वहाँ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है और ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से ही जो आपके हेयर रूट हैं वहाँ होता है और ये एसिटाइल कोलिन इन पीलो इरेक्टाइल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करते ही बाल आपके ऐसे खड़े हो जाते हैं, इसलिए आपको पैरों से लेके ऊपर तक सनसनाहट फील होती है। तो ये हेयर फॉलिकल जो है और हेयर फॉलिकल के रूट में जो पीलो इरेक्टाइल मसल हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा ये जो एसिटाइल कोलिन है इसका रिलीज़ और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से कहाँ होगा, स्वेट ग्लैंड पे होगा और स्वेट ग्लैंड पे एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होते ही एसिटाइल कोलिन स्वेट ग्लैंड को भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इसकी वजह से क्या है, स्वेटिंग होगी। तो ये क्या है, अब आप कहेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ स्वेट ग्लैंड पे हुआ, एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ आपके हेयर की रूट में हुआ, लेकिन एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ हार्ट में क्यों नहीं हुआ? यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो रिलीज़ होगा वो नोर एड्रेनलिन का होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कनेक्शन दे रखा है। जैसे मैं कहूँ कि आपके मोहल्ले के अंदर यदि पानी की पाइपलाइन बिछा रखी है और आपके घर के आगे से पानी की पाइपलाइन है और कोई कहे कि आपके घर में पानी क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको कनेक्शन नहीं दिया होगा या आपने पानी का कनेक्शन नहीं लिया होगा। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है और उस नेटवर्क जहाँ जहाँ कनेक्शन है और जिस जिस चीज़ का कनेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ वो चीज़ रिलीज़ होगी। जैसे मैं कहूँ आपके घर में पानी भी आता है, लाइट भी आती है, लेकिन आपने टेलीफोन का, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं ले रखा, डिसकनेक्शन नहीं ले रखा, तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी बॉडी में जो पाथवे है न्यूरॉन्स का वो अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल का रिलीज़ होता है। तो वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इससे आपके हार्ट में एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन का रिलीज़ और उससे आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, टेकीकार्डिया हो गया। जो आपने महसूस किया होगा कि जब भी कोई डरावनी मूवी देखते हैं और हमें डर लगता है तो अचानक से हमारी हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है। फिर आप देखते हैं जैसे आपको डर लगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ी, उधर से आपको पसीना आ गया। कई लोगों को ज़्यादा डर लगता है, चेहरे तक पसीना आ जाता है, तो स्वेटिंग हुई, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से स्वेट ग्लैंड के ऊपर एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होगा। और तीसरा, आपके बॉडी के हेयर जो है इरेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनकी रूट में जो मसल हैं वहाँ एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होता है और वो आपके हेयर रूट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और उससे हेयर फॉलिकल क्या है, इरेक्ट होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, हालांकि इतना ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं है कि हेयर फॉलिकल वाला कोई आपसे। और स्वेट ग्लैंड, आप ये कह सकते हैं कि स्वेटिंग होना किसका फंक्शन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। और मैं ये कह सकता हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा और जो पाथवे आपकी स्वेट ग्लैंड को जाएगा, यहाँ ये स्वेट ग्लैंड और इसमें स्वेट है, और जैसे ही आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो स्वेट ग्लैंड के ऊपर एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होता है और इस स्वेट ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के ही होंगे। और एसिटाइल कोलिन आपको पता ज़्यादातर हिस्सों में हमारी हार्ट रेट को कम करती है, बाकी सब जगह एक कॉन्ट्रैक्शन करेगी, तो स्वेट ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगी
तो क्या है, स्वेटिंग होगी। तो स्वेटिंग होना ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं और इस चीज़ को समझना, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से स्वेट ग्लैंड के ऊपर एसिटाइल कोलिन का रिलीज हुआ, क्योंकि ऐसा पाथवे है, ऐसा ये न्यूरॉन का कनेक्शन है, और ये एसिटाइल कोलिन स्वेट ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, स्वेटिंग होगी, अच्छी बात है। और एसिटाइल कोलिन के इसकी वाल के ऊपर स्वेट ग्लैंड पे रिसेप्टर होंगे, वो रिसेप्टर तो एसिटाइल कोलिन के ही होंगे। इसलिए मैं कहूँगा यदि मैं कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग काम में लेऊँगा, तो कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या होता है? कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब वो ड्रग जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करती है, उसके रिसेप्टर पे काम करती है, एसिटाइल कोलिन के जैसा ही एक्शन देगी, उसी को तो आप कोलिनर्जिक ड्रग बोलेंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन की तरह क्या करेंगी, स्वेटिंग करेंगी। और यदि मैं इसको अपोजिट कहूँ कि यदि कोई ड्रग क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में आप क्या कहेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो एक्शन देगी, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग उस एक्शन को अपोज करेंगे, रोकेंगे। तो यदि एसिटाइल कोलिन स्वेटिंग करती है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो स्वेटिंग को क्या करेंगे, कम करेंगे। कहने का मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ड्रग जो है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से थोड़ा इसका अरेंजमेंट बताता हूँ, जो आपके एक बार समझ में आ जाए तो ठीक रहे। देखो, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के साथ में ऐसे पूंछनुमा पार्ट, ऐसा ये पार्ट है जिसको मैं बना रहा हूँ, ये आपकी स्पाइनल कोड है, और ये आपका ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और इसी के न्यूरॉन जब यहाँ से बाहर आएंगे, इसी के न्यूरॉन यहाँ से बाहर आएंगे, तो ये न्यूरॉन बाहर आते ही, क्योंकि बीचों बीच आपकी बॉडी के है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और यही न्यूरॉन यदि बाहर निकलते हैं तो इन्हीं का नाम पेरीफेरल न्यूरॉन बोल देते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। तो न्यूरॉन देखो, ऊपर से क्रेनो और सेक्रल, ये नीचे का एरिया सेक्रल होता है क्योंकि यहाँ सेक्रम होता है, और ये न्यूरॉन क्रेनियल न्यूरॉन सीधे ब्रेन से आते हैं। तो ये न्यूरॉन बाहर निकलते हैं और एक न्यूरॉन एंड होता है, फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है इस तरह से। और इन न्यूरॉन के बीच में ये जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं गांग्लिया। और ये न्यूरॉन क्या है, इसको क्या बोले, गांग्लिया। एक गांग्लिया से कई न्यूरॉन आगे जा सकते हैं। ऐसे न्यूरॉन एंड हुआ, फिर यहाँ से एक न्यूरॉन इधर गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। तो ये जो पोर्शन जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये क्या है, दैट इज़ गांग्लिया। और इस गांग्लिया से पहले वाला न्यूरॉन, इसको क्या बोलेंगे, प्री गांग्लियोनिक। इसके बाद वाले न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट इज़ पोस्ट गांग्लियोनिक। क्योंकि यदि ये गांग्लिया है तो इससे पहले वाला, क्योंकि न्यूरॉन ब्रेन से आ रहा है, तो दिस इज प्री गांग्लियोनिक, और इसके बाद वाला पोस्ट गांग्लियोनिक। अब आपको देखो याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके न्यूरॉन का जो ब्रेन से निकलते हैं वो क्रेनो सेक्रल आउटफ्लो होता है फ्रॉम स्पाइनल कोड। तो ये देखो, ये आपकी स्पाइनल कोड रही, स्पाइनल कोड ये क्रेनियल पार्ट, और नीचे सेक्रल। इस एरिया से आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन जो हैं वो स्पाइनल कोड से बाहर आते हैं। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर एट गांग्लिया। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर गांग्लिया पे क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ एसिटाइल कोलिन। तो जो आपको याद रखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन हैं, और इन न्यूरॉन के गांग्लिया पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्री गांग्लियनिक न्यूरॉन है, प्री गांग्लियनिक न्यूरॉन जो है, ये इस न्यूरॉन के एंडिंग से एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज होता है, और ये एसिटाइल कोलिन जो है गांग्लिया के बाद के जो न्यूरॉन है इनको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद जो पोस्ट गांग्लियनिक न्यूरॉन है, जहाँ मैं देखो ये लाइन खींच रहा हूँ, ये पोस्ट गांग्लियनिक जो नर्व एंडिंग है, ये भी कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करेंगे। अब देखो, इस चीज़ को कंप्लीटली आप समझिए कि पैरासिम्पैथेटिक जो आपका नर्वस सिस्टम है, देखो साइड में देखिए, ये जो पैरासिम्पैथेटिक आपका
नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का क्रेनियल और सैक्रल आउटफ्लो होगा। इसमें प्री गांग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गांग्लियोनिक न्यूरॉन दोनों ही कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन का रिलीज करेंगे। और एसिटाइल कोलिन के एक्शन यदि मैं कलेक्टिवली कहूँ तो आपको एक रफली, जब आपको कोई रिसेप्टर वगैरह याद नहीं हो तो आपको याद करना है कि एसिटाइल कोलिन जो रिलीज़ होगी ये हार्ट रेट को कम करेगी और बाकी सब जगह क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इतना याद रखना है। रिसेप्टर का डिस्कशन भी हम करेंगे, लेकिन बिना रिसेप्टर भी आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन हैं ये देखो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोरेसिक वर्टिब्रा होती, उसमें लंबर वर्टिब्रा होती। आपको पता होगा 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, लंबर 5 वर्टिब्रा हैं। और आपकी रीढ़ की हड्डी की देखो यहाँ थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा हैं। यहाँ से निकलने वाले जो न्यूरॉन हैं वो न्यूरॉन किसके होंगे, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होंगे। देखो लिखा थोरेको लंबर आउटफ्लो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पूंछ जैसा भाग है स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड की जो थोरेसिक वर्टिब्रा हैं और जो लंबर वर्टिब्रा हैं ये वर्टिब्री, इन वर्टिब्री से क्या है, इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन बाहर आएंगे और ये नर्व एंडिंग ख़त्म हो गया और फिर दूसरा जो है न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरह से। फिर ये कनेक्शन कई जगह जा सकता है, तो इस तरह से आपको देखना है। अब इसमें क्या फ़र्क है, देखो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज गांग्लिया। और आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन थोरेकोलंबर पार्ट से बाहर आते हैं, और उसमें जो प्री गांग्लियनिक न्यूरॉन है, ये गांग्लिया से पहले वाला न्यूरॉन है, ये प्री गांग्लियन न्यूरॉन क्या शॉर्ट, और पोस्ट गांग्लियन न्यूरॉन देखिए ये लॉन्गर है। ये इनमें फ़र्क है। और इसमें आप कहेंगे कि जो प्री गांग्लियन न्यूरॉन है चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हो और चाहे वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हो, वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ करेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं गांग्लिया चाहे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हो और चाहे गांग्लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये गोल गोल जो है ये गांग्लिया, दोनों ही जगह जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आप कहेंगे कि ऑटोनॉमिक गांग्लिया के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन है, दैट इज़ एसिटाइल कोलिन जो है वो होता है। इसके बाद में आप कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गांग्लिया के बाद के जो न्यूरॉन हैं इनको बोलेंगे पोस्ट गांग्लियनिक न्यूरॉन। ये मोस्टली क्या रिलीज़ करेंगे, तो मोस्टली रिलीज़ करेंगे देखो नोर एड्रेनलिन, और नोर एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम नोर एपिनेफ्रिन है। तो मोस्टली आपके जो गांग्लिया के बाद यानी पोस्ट गांग्लियोनिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन हैं वो नोर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे। और माइनरली कुछ ऐसे होंगे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ भी करेंगे, और ये एसिटाइल कोलिन जो कुछ ही जगह रिलीज़ होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से प्री गांग्लियनिक न्यूरॉन तो एसिटाइल कोलिन, और गांग्लिया के बाद वाले मोस्टली नोर एड्रेनलिन, और कुछ जो है वो एसिटाइल कोलिन का रिलीज भी करेंगे। अब एक चीज़ आपको सिमिलर दिख रही है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गांग्लियोनिक और पोस्ट गांग्लियोनिक दोनों ही एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करते हैं, और ऐसा ही एक्शन आपको सिंपैथेटिक में भी दिख रहा है कि सिंपैथेटिक में जितने भी प्री गांग्लियन नर्व एंडिंग हैं वो तो कोलिनर्जिक हैं ही, लेकिन पोस्ट भी क्या है, ये कुछ कोलिनर्जिक हैं। लेकिन फिर इनको हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्यों रखा है, उसका कारण है कि जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तभी ये न्यूरॉन जो है इनसे एसिटाइल कोलिन का रिलीज़ होता है, और तभी इसको रखा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसके जो पोस्ट गांग्लियन न्यूरॉन हैं उन न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन का भी रिलीज़ होता है, और ये एसिटाइल कोलिन आप कह सकते हैं ये एक तो कहाँ काम करेगी, स्वेट ग्लैंड के ऊपर, और स्वेट ग्लैंड के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी जिससे क्या होगा, तो जिससे आपको पता है स्वेटिंग होगी,
तो स्वेटिंग कब होती है? जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और इस नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से ही एसिटाइलकोलिन का रिलीज स्वेट ग्लैंड पे होगा, तब स्वेटिंग होगी। तो स्वेटिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। दूसरा, ये जो एसिटाइलकोलिन है ये आपके जो हेयर जो रूट हैं, आपके जो हेयर हैं बॉडी के, और हेयर रूट में मसल होते हैं पिलो इरेक्टाइल मसल, वहाँ भी एसिटाइलकोलिन का रिलीज होगा और रिलीज होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपके हेयर फॉलिकल जो है वो क्या है, इरेक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो एक्शन है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन है। और तीसरा एक्शन इस एसिटाइलकोलिन का कहाँ आता है? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, आपकी किडनी, और उसके ऊपर एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ ये एसिटाइलकोलिन काम करेगी और ये ग्लैंड के मेडुला पार्ट पे काम करेगी। और मेडुला पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट एक्टिवेट होगा तो ये ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या रिलीज करेगा? एड्रेनलिन रिलीज करेगा और माइनरली क्या करेगा? नोर एड्रेनलिन का रिलीज करेगा। कहने का मतलब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इसके गांग्लिया के बाद के न्यूरॉन मोस्टली नोर एड्रेनलिन रिलीज करेंगे, कुछ जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे। और ये एसिटाइलकोलिन मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये एसिटाइलकोलिन स्वेटिंग करवाएगी, ये एसिटाइलकोलिन बॉडी हेयर को इरेक्ट करेगी। और यही एसिटाइलकोलिन का तीसरा एक्शन कहाँ आएगा? किडनी के ऊपर जो आपकी एड्रेनल मेडुला है वहाँ, और ये यहाँ एसिटाइलकोलिन का एक्शन होने से एड्रेनलिन का सिक्रेशन होगा, माइनरली नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में होगा। और ये एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ब्लड सप्लाई के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होके और जहाँ जहाँ इनके रिसेप्टर मिलेंगे वहाँ ये एक्शन अपना देंगे। तो ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। तो देखो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें देखो गांग्लिया के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ऐसे ही पैरासिम्पैथेटिक में भी गांग्लिया के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। और पैरासिम्पैथेटिक में तो आपने देखा कि यदि ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड है और यहाँ से इसका न्यूरॉन आया तो ये पहले वाला भी और गांग्लिया के बाद वाला दोनों ही न्यूरॉन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करते हैं? एसिटाइलकोलिन का। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस डायग्राम को दोबारा बना के बताएं तो ये आपके थोरेकोलम्बर आउटफ्लो है और इसमें प्री गांग्लियन न्यूरॉन शॉर्ट होता है, पोस्ट लॉन्गर होता है, और प्री वाला तो क्या रिलीज करेगा? एसिटाइलकोलिन। लेकिन पोस्ट गांग्लियन जो नर्व एंडिंग है मोस्टली क्या रिलीज करते हैं? नोर एड्रेनलिन। और कुछ क्या रिलीज करते हैं? कुछ रिलीज करते हैं क्या? एसिटाइलकोलिन। और यही एसिटाइलकोलिन मैंने 3 जगह आपको काम बताया, स्वेट ग्लैंड के ऊपर, दूसरा मैंने कहा आपके जो हेयर हैं और उनके रूट में मसल हैं उनके ऊपर, और तीसरा मैंने कहा आपकी किडनी के ऊपर मेडुला ग्लैंड है वहाँ काम करेगी ये एसिटाइलकोलिन। और इस पे काम करने से आपका एड्रेनल मेडुला जो है वो एड्रेनलिन का सिक्रेशन करेगा मेजरली, और माइनरली नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन भी जो है वो आएगा, जिसको नीचे हमने समझाया हुआ है। अब देखो एसिटाइलकोलिन कहीं से भी रिलीज हो, चाहे वो आप कहें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से रिलीज हो और चाहे वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से रिलीज हो, जहाँ भी वो रिलीज होगी वहाँ उसके सामने रिसेप्टर होंगे और उन रिसेप्टर के थ्रू उसका क्या है? एक्शन जो है वो आएगा। और जितनी भी ड्रग हम काम में लेंगे जो आप कहेंगे एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर के थ्रू काम करेगी और एसिटाइलकोलिन जैसा ही एक्शन करेगी उनको कोलिनर्जिक बोलेंगे। जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकेगी उन ड्रग को आप एंटीकोलिनर्जिक बोलेंगे। और वो ड्रग जो नोर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन की तरह काम करेंगे उनको एडिनर्जिक ड्रग बोलेंगे, या जो इनके एक्शन को रोकेंगे उनको एंटी एडिनर्जिक बोलेंगे। तो हमें यहाँ एसिटाइलकोलिन के एक्शन और एसिटाइलकोलिन के ये मान के चलिए कि जो एक्शन आएंगे एसिटाइलकोलिन का जैसा एक्शन आएगा किसी ऑर्गन के ऊपर, उसके जस्ट अपोजिट एक्शन कौन देगा? एड्रेनलिन देगी या नोर एड्रेनलिन, या ये दोनों देंगे। मोस्टली जगह यही होता है कि एसिटाइलकोलिन जो एक्शन देगी उसके जस्ट अपोजिट एक्शन कौन आएगा? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का आएगा। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आपका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन से मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गांग्लियन न्यूरॉन से
जो न्यूरोट्रांसमीटर, हालांकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री एंड पोस्ट दोनों ही एसिटाइल कोलिन का रिलीज करते हैं। और ऐसे ही मैं कहूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से और अल्टीमेटली जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑर्गन पे काम करेगा वो क्या है, वो एड्रेनलिन रिलीज होगा, नोर एड्रेनलिन रिलीज होगा। हालांकि यहाँ हमने कहा है कि एसिटाइल कोलिन भी कई जगह रिलीज होता है, तो वो एक्शन एक जगह पे है, 2-3 जगह पे, उसको इसके साथ जोड़ के कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आप देखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्शन आते हैं वो एक्शन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जस्ट क्या है, अपोजिट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन का रिलीज करेगा, और यदि मैं सिर्फ पहला पार्ट लेऊं कि इससे हार्ट पे क्या एक्शन आएगा, तो आप देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और ये हार्ट रेट को कम करेगी। और यही चीज़ मैं कहूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का रिलीज होगा, तो ये आपकी हार्ट रेट को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे पॉइंट में जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी आइज़ में और आइज़ के अंदर का जो पोर है, मैं सीधा उसका नाम प्यूपिल लिख रहा हूँ। और प्यूपिल जो है, यदि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एसिटाइल कोलिन रिलीज, और ऐसे केस में प्यूपिल का डायामीटर कम होगा, जिस एक्शन को आप मियोसिस बोलते हो। तो आप मान के चलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन ये आपके आइज़ में भी रिलीज होंगी, और उसकी वजह से प्यूपिल डायामीटर क्या है, बढ़ेगा, अपोजिट एक्शन जो है वो आएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बैलेंस बना हुआ है। अब आपके सामने है, देखो एसिटाइल कोलिन के एक्शन मुझे याद हो जाएंगे, और ये तो सिंपल है जो मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन आपके बॉडी के ज़्यादातर हिस्सों में कॉन्ट्रैक्शन करती है, सिर्फ आपकी हार्ट रेट को क्या करेगी, कम करेगी। और जैसे एसिटाइल कोलिन के एक्शन है, मोस्टली एक्शन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के इसके क्या होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। और इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो, जो ड्रग एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेंगी वो कोलिनर्जिक हैं। तो एसिटाइल कोलिन के एक्शन पता है तो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन भी पता हैं। और किसी भी ड्रग का यदि एक्शन पता होता है आपको, और उस एक्शन से आपको फ़ायदा हो रहा होता है, तब तो वो उस ड्रग का क्या है, यूज बन जाता है। और यदि ड्रग के किसी एक्शन से आपको कोई साइड इफेक्ट प्रॉब्लम होती है, अनडिज़ायरेबल है, तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ड्रग के एक्शन से ही ड्रग के कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो निकलते हैं, जिनको आगे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपोज करेंगी, तो आपको देखना है वो ड्रग एंटी कोलिनर्जिक होंगी। तो जैसे मैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की कोई बात करूँगा, तो आपको इतना देखना है, आपको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन नहीं रटने, आपको ये देखना है कि एसिटाइल कोलिन का वहाँ क्या एक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कहूँ कि हार्ट के ऊपर कोलिनर्जिक ड्रग का क्या एक्शन होगा। पहले कोलिनर्जिक की बात करते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे कि कौन सी ड्रग, और जैसे ही मैंने कहा कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग का हार्ट पे क्या एक्शन होगा, तो आपको इस नाम से समझना है कि ये एसिटाइल कोलिन के जैसा एक्शन देंगे। और एसिटाइल कोलिन का एक्शन हमने याद कर रखा है कि हार्ट रेट कम होती है, तो कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो हार्ट रेट को क्या करेंगे, कम करेंगे। और यदि मैं आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछूं, मैं कहूं कि आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का हार्ट पे क्या एक्शन होगा, तो आपको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का याद नहीं करना, आपको इतना ही देखना, एंटी कोलिनर्जिक यानी एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ये अपोज करेंगे। और एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट कम करती है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग उसके एक्शन को अपोज करेंगे, तो यानी हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए चाहे कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो, चाहे एंटी कोलिनर्जिक की बात हो, हमें सिर्फ क्या है, ड्रग का तो क्लासिफिकेशन याद करेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि ये ड्रग कोलिनर्जिक है या ये एंटी कोलिनर्जिक है। और एक्शन हम किसके याद रखेंगे, एसिटाइल कोलिन के। और जैसे आपको पता कि एसिटाइल कोई हार्ट रेट कम करती है, और जैसे मैं कोई ड्रग दूँ और आपको पता है ये कोलिनर्जिक ड्रग है, तो वो हार्ट रेट कम करेगी। और जैसे ही एंटी कोलिनर्जिक है, तो आप देखें एसिटाइल कोई हार्ट रेट कम करती है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग उसके एक्शन को अपोज करेंगे। तो इसका मतलब ड्रग यदि एंटी कोलिनर्जिक है तो हार्ट रेट बढ़ेगी। और बढ़ी हुई हार्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ टेकी
कार्डिया बोलते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ों को और बेसिक पार्ट को क्या है याद करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो देखो ये आप मान लीजिए एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, कहीं से भी किसी भी न्यूरॉन से रिलीज हो, इसका रिसेप्टर जो है वो कोलिनर्जिक होगा। तो ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर, और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। एक एम जिसका पूरा नाम है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, और ये नाम क्यों पड़ा है इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना। बाकी मशरूम के अंदर मस्कैरिन आती है, जो मशरूम होता है खाने में भी जो मशरूम काम में लेते हैं उसमें मस्कैरिन होती है। और क्या देखा कि एसिटाइल कोलिन के हमारी बॉडी में रिसेप्टर हैं, मान लीजिए 500 रिसेप्टर हैं। तो देखा कि कुछ रिसेप्टर को मशरूम में मिलने वाली मस्कैरिन ने एक्टिवेट किया और एसिटाइल कोलिन के जैसा एक्शन दिया, तो उनका नाम मस्कैरिनिक रिसेप्टर कर दिया। फिर दूसरे रिसेप्टर क्या है, निकोटिनिक। क्यों नाम पड़ा निकोटिनिक? क्योंकि तम्बाकू जो आप जानते हैं तम्बाकू में निकोटिन होती है, और निकोटिन जो एल्कलॉइड है उसने एसिटाइल कोलिन के जो रिमेनिंग रिसेप्टर हैं, क्योंकि मस्कैरिन जो है उसने कुछ रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, एसिटाइल कोलिन के जैसा ही एक्शन दिया, उनका नाम रख दिया मस्कैरिनिक। और रिमेनिंग एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को निकोटिन ने एक्टिवेट किया, तो उनका नाम कर दिया निकोटिनिक रिसेप्टर। ऐसे नाम इनका पड़ा है। हालांकि एसिटाइल कोलिन तो क्या है, इन मस्कैरिनिक को भी एक्टिवेट करेगी, निकोटिनिक को भी क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, दोनों को ही एक्टिवेट करेगी, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन के ही रिसेप्टर हैं। फिर मैं आपको बता दूं, ये जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर हैं आपने रिसेप्टर टाइप में पढ़ा है, ये जी प्रोटीन कपल्ड हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं ये इंट्रिंसिक आयन चैनल, ये अलग टाइप के होते हैं। क्योंकि देखो जी प्रोटीन कपल्ड का ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड है। इसका मतलब ये होगा कि मान लो ये कोई रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर के अंदर की तरफ किसी जी नाम के प्रोटीन के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल्ड बोलते हैं। तो मान लीजिए ये यहाँ एसिटाइल कोलिन यहाँ बाइंड होगी, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, और रिसेप्टर एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर इस जी प्रोटीन को कहेगा, फिर आगे एक्शन आएगा। तो ये मस्कैरिन रिसेप्टर जो है दीज आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन के जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड नहीं है, ये निकोटिनिक रिसेप्टर हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ये इंट्रिंसिक आयन चैनल हैं। इंट्रिंसिक आयन चैनल का मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहूँ, मान लो ये रिसेप्टर का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है बाइंड होती है, इस रिसेप्टर में एक ऐसे छेद होता आर पार। जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ बाइंड होगी तो ये छेद खुल जाएगा, और कोई भी आयन जो है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर होते हैं। हमारी ये मान लीजिए सेल है, तो सेल के अंदर भी कुछ आयन्स हैं, सेल के बाहर भी आयन हैं। और ये मान लीजिए निकोटिनिक रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर में एक पोर होता है, सेंट्रल पोर होता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन इस पे बाइंड होगी या कोई ड्रग बाइंड होगी तो ये पोर ओपन होगा, और ये पोर ओपन होते ही ये पोर जो है किसी पर्टिकुलर आयन के लिए परमिएबल है। यदि वो आयन बाहर ज़्यादा है तो अंदर आएगा, अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाएगा, और इससे सेल का जो आयनिक इन्वायरमेंट है बाहर का और अंदर का चेंज हो जाएगा, और चेंज होते ही एक्शन आएगा। तो ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, हमने रिसेप्टर टाइप में पढ़ा है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा छेद हो, पोर हो, तो ऐसे रिसेप्टर को इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर जो है वो बोलते हैं। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं, तो इसलिए इनको कोलिनर्जिक बोल सकते हैं। लेकिन इस पे मशरूम काम करता है मस्कैरिन, इसलिए मस्कैरिनिक और निकोटिनिक ये रिसेप्टर जी प्रोटीन से जुड़े हैं, तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड हैं, जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर जो हैं इनको इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर बोलते हैं। अब आगे सुनिए, एसिटाइल कोलिन के जो एम रिसेप्टर हैं इसके भी सब टाइप हैं, जैसे M1, M2, M3। आपके नोट्स में लिखें, सारे याद ना हो कोई बात नहीं है। आप ये M2 रिसेप्टर हार्ट में होता है, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन M2 रिसेप्टर पे काम करेगी
पोटेशियम चैनल खुलेगा। और आपको याद रखना है, कोई भी ड्रग पोटेशियम चैनल को ओपन करती है, रिलैक्सेशन करती है। जैसे आपको पता होगा जर्नल एनास्थेटिक हमने जीके से पढ़ा, जर्नल एनास्थेटिक पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं तो आपके ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसे ही एसिटाइल कोलिन जब आपके हार्ट में और इस M2 रिसेप्टर पे काम करेगी तो ऐसे काम करते ही पोटेशियम का मूवमेंट होगा और आपको पता है इससे हार्ट रिलैक्स होगा और हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट आपको पता है कम हो जाएगी। तो ज़्यादा भी नहीं तो आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि एसिटाइल कोलिन के कौन से रिसेप्टर आपके हार्ट में होते हैं, तो आपको याद रखना M2 ये याद रखेंगे। M1 रिसेप्टर देखो गांग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं, और M3 रिसेप्टर जो है वो स्मूथ मसल में होते हैं, स्वेट ग्लैंड में होते हैं। यहाँ देखो IP3 DAG लिखा हुआ है, ये क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पाथवे होते हैं। और कोई भी ड्रग यदि IP3 DAG पाथवे से जुड़ी हो, ये रास्ता होता है, तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होगा। ये आपको याद रखना है कि ड्रग जी प्रोटीन से जुड़ती है और जी प्रोटीन अंदर की तरफ यदि IP3 DAG पाथवे से जुड़ता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको याद करना है। इसके बाद आपने देखा एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर निकोटिनिक, जिसमें NN है जो कि गांग्लिया पे होंगे, क्योंकि आपको पता है गांग्लिया चाहे पैरासिम्पैथेटिक का हो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, इसलिए मैंने बताया ये गांग्लिया है। और गांग्लिया के ऊपर यहाँ जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी तो यहाँ जो इसके रिसेप्टर हैं गांग्लिया में, या तो M1 रिसेप्टर होंगे या गांग्लिया के ऊपर एसिटाइल कोलिन के NN रिसेप्टर होंगे। दूसरा ये NN रिसेप्टर एड्रेनल मेडुला पे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये आपकी किडनी, इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, और यहाँ एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है और एसिटाइल कोलिन यहाँ अपने NN रिसेप्टर पे काम करेगी और फिर इस मेडुला से एड्रेनलिन का और नोर एड्रेनलिन का क्या है, रिलीज करवाएगी। इसके बाद में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर NM रिसेप्टर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होते हैं, न्यूरॉन एक तरफ न्यूरॉन और दूसरी तरफ मसल जहाँ मिलती हैं वहाँ NM रिसेप्टर होते हैं। और एसिटाइल कोलिन किसी नर्व एंडिंग से यदि मसल्स पे रिलीज हो तो इस NM रिसेप्टर के थ्रू हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको क्या करती है, एसिटाइल कोलिन का काम आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो हमने यहाँ आपसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक के बारे में डिस्कशन किया है और ये डिस्कशन जो है नेक्स्ट क्लास में भी कैरी ऑन रहेगा। ये मस्कैरिनिक आपको पता है जी प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक आयोन चैनल, ये मैंने रिसेप्टर टाइप में भी आपको समझाया है। फिर से चीज़ों को हम रिपीट और रिवाइज कर रहे हैं और इसी के साथ ही हम बोलेंगे आपको धन्यवाद, जय हिंद, और अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं आगे के डिस्कशन के लिए।